दोस्तों, पिछले रविवार को हमने अपने प्रोग्राम में हवलदार मंगलगिरी के मन की बात को आप तक पहुंचाया था। मंगलगिरी एक रिटायर्ड हवलदार हैं, जिनकी बेटी कल्पना जो पेशे से वकील थी, उनकी बड़ी दर्दनाक तरीके से कुछ लोगों ने गैंगरेप के बाद हत्या कर दी थी। कल्पना बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान, सुशील एवं मिलनसार थी। अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उन्होंने महिलाओं के प्रति समाज में हो रहे अत्याचारों को महसूस किया और यह निश्चय किया कि वे लॉ करके ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगी जिन्हें समाज में केवल महिला होने की वजह से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। मेहनती और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कल्पना लगातार उन्नति के शिखर पर बढ़ती जा रही थी। उन्होंने लातूर के निवासियों के लिए वह सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाए जिसमें अपना खून भी दिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी बढ़ती चली गई कि महिलाएं अपनी बच्चियों में कल्पना गिरी की छवि देखने लगी। वह जहां जाती महिलाएं उन्हें घेर लेती थी, कुछ तो अपनी बच्चियां उनकी गोद में दे देती। कुछ ही समय में कल्पना पूरे लातूर में छा गई थी। लातूर में जगह जगह सामाजिक संस्थाओं द्वारा उनको सम्मानित किया जाने लगा। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने 2009 में युवती कांग्रेस की स्थापना की और युवती कांग्रेस अध्यक्ष रही। उनकी ख्याति का फायदा लातूर कांग्रेस ने उठाया और उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया। देखते ही देखते कल्पना ने लातूर की हजारों युवतियों को यूथ कांग्रेस में शामिल कर लिया और संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कमला ताई के हाथों कल्पना गिरी का सत्कार किया गया। जिला सतारा में यूथ कांग्रेस विधानसभा सचिव लातूर को कल्पना गिरी को राज्य स्तरीय समाज रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया और वहां उन्होंने एक किताब का भी विमोचन किया था। कल्पना गिरी ने 2011 में और 31 जनवरी 2014 में यूथ कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर यूथ कांग्रेस सचिव बनी थी। उनकी इसी ख्याति से लातूर की कांग्रेस को अपनी बबौती समझने वाले कांग्रेसी नेताओं में हड़कंप मच गया। अंदर ही अंदर वो कल्पना गिरी से डरने लगे और यहीं से उनके खिलाफ षड्यंत्रों का दौर शुरू हो गया, जिसके बारे में हम अपने अगले प्रोग्राम में विस्तार से चर्चा करेंगे।